बच्चे को भेजते हैं, अपने भी जो है स्कूल जाते हैं। और कुछ कहिएगा उस पत्नी को? नहीं, कुछ नहीं, मैं उनको क्या बोलूं। रहना चाहती है तो उनके लिए वेलकम है। दोनों बच्चा राह देख रहा। बच्चा सब राह देख रहा है अपनी मम्मी का। बिना माँ के बच्चे जो है क्या बोलेंगे। माँ रहते हुए मेरी बच्ची जो है इतनी बड़ी, कल क्या बोलेंगे आदमी जो है तुम्हारी माँ क्या हाल है। क्या उस शिक्षक का व्यवहार आपको पूर्व में कैसा रहा है? पूर्व में मेरे गांव का है, पहले कोई व्यवहार खराब नहीं था। खराब नहीं था? मेरे गांव से पढ़ा लिखा है, मैं उसको जानता हूँ उस शिक्षक। लेकिन यहाँ से जब मतलब यहाँ ज्वाइन कर लिया, यहाँ टीचर हो गया, उसके बाद लगातार सुन रहे हैं जो कुछ ना कुछ घटना ये स्कूल में। ये जो अभी जो शिक्षक और शिक्षिका का जो प्रेम प्रसंग चल रहा है, उस पर आपको क्या लग रहा है, कितना सच्चाई है? आप अपना क्या लग रहा है? हमको अपना अगर पर्सनल पूछ रहे हैं आप, तो ये कहना चाहेंगे जो महिला लगातार नहीं है, उनका पति भी हमसे संपर्क किया है। हम क्या जैसी सी बात है, हम भी पता लगाए तो पता चला जो महिला किसी के द्वारा तो स्कूल से लगा है, मतलब निकला हुआ है, किसी के कहने पर ही, तो कोई सुरक्षा से स्कूल छोड़ेगा। आप जिस पंचायत में ये स्कूल है उस पंचायत के आप मुखिया हैं? नहीं, हम पंचायत अलग पंचायत के मुखिया, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं। तो आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप एक चीज़ जानिएगा, जो वो बच्चा चंदन कुमार बता रहे हैं कि राहुल कुमार हमारे वाइफ को बलगला के या फिर प्रलोभन दे करके उसके नीचे तक नहीं बता सकते। हाँ, उसके नीचे नहीं बता सकते हैं। नहीं। लेकिन राहुल का जो व्यवहार है ये गलत किया। अगर ऐसा किया है तो लगातार कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा है। अगर ऐसा किया है तो अगर गलत है, अगर ऐसा किया तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप क्या चाहते हैं? अगर ये आरोप उस पर जो लग रहा है, अगर ये सही हो तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आप अपने पक्ष रखना चाहते हैं तो अपने पक्ष की बात, अगर वो आरोप सही होता है तो मिलना चाहिए। महिला को नहीं, पुरुष को न्याय मिलना चाहिए। पुरुष को नहीं, जो दर दर भटक रहा है। एक चीज देखिए, बच्चा को लेकर भटक रहा है, उसको न्याय तो निश्चित लगातार किसी महिला के साथ गलत होता है तो यहाँ ढेर सभी पुरुष ही है। किसी महिला के साथ गलत होता है तो महिला आयोग जो है वो संज्ञान लेती है, लेकिन जब किसी पुरुष के साथ गलत होता है तो ऐसा कोई आयोग नहीं है कि उस पुरुष को न्याय दिलाए। तो समाज के लोग, हम लोग समाज है, समाज है, समाज है। अगर उस टीचर पर कुछ गलत होता है उसके साथ भी हम लोग उसका 13 साल उसको साबित, एक मिनट सर, उसको साबित करना होगा जो मेरे साथ पंचायत के द्वारा या किसी जनता के द्वारा कुछ हुआ तो हम लोग उसके साथ हैं। 13 साल की शादी है उसके, 13 साल पहले शादी हुई, मैट्रिक पास लड़की से शादी करता है, पढ़ा लिखा के उसको शिक्षक बना देता है, शिक्षिका बन जाती है, दो छोटा बच्चा है, और उस बच्चे को छोड़ करके आज दुर्गा पूजा यानी अक्टूबर से वो लापता है महिला। और आरोप सीधे लग रहा है राजकीय प्राथमिक जोधपुर के प्रिंसिपल पे लग रहा है। तो अगर प्रिंसिपल का आरोप अगर सही साबित होता है तो उसको तो, इस बच्चे को तो, चंदन को तो न्याय मिलना चाहिए ना। चंदन को तो न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, उस महिला पे आपका क्या प्रतिक्रिया? वो महिला पे को मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो ये जो प्रकरण है उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में विशेष तौर से मैंने जिस प्रकरण आप देख रहे हैं, उस प्रकरण में 13 साल के संबंध को छोड़ के अगर किसी गैर मर्द के साथ चली जाती है तो जाहिर सी बात है महिला पे भी तो आरोप लगेगा। बिल्कुल लगना चाहिए। वो महिला भी कहीं ना कहीं गलत है, और ये राहुल जी तो है ही है। अगर आरोप लग रहा है तो इनको सामने आकर फेस करना चाहिए ना। इसको फेस करने के लिए सामने, जैसे अभी आप जनता से इंटरव्यू ले रहे हैं, टीचर से ले रहे हैं, उस महिला को भी सामने आना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, हम महिला को अपना पक्ष की बात रखता है। आपका क्या नाम हुआ सर? चंद्रशेखर। अगर दोषी है, हम, मेरा पत्नी मुखिया है मरिचा पंचायत। अब ये वीडियो आपकी पत्नी देख रही होगी तो कोई ऐसा यादगार पल जो आपकी पत्नी कभी नहीं भूली आप लोग के साथ, आप लोग जो 13 साल बिताए हैं, तो हो सकता है कि उस पल को याद करके हो सकता है वापस आ जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप वापस बुलाना चाहते हैं। तो कौन सा ऐसा यादगार पल उनको याद दिलाना चाहिएगा? मैंने जब मुंबई घूमा था। मुंबई घूमे थे जी, तो वो क्या मोमेंट था, क्या उनको याद दिलाना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, अगर वो आ रहे हैं, बच्चे उनका राह देख रहा है, मैं भी राह देख रहा हूँ, वो जरूर आएगी, मुझे विश्वास है वो आएगी। उनके लिए तो उनको आप कभी ऐसा हुआ कि आप किचन में उनके साथ हाथ बटाया, उनको खाना बना के खिलाए? कौन सा चीज उनको ज्यादा पसंद था आपकी पत्नी? उनको ज्यादा खीर पसंद था। खीर पसंद था। मैट्रिक पास की लड़की से जब आप शादी किए थे, आप दहेजो लिए थे? नहीं। तो बाद में पत्नी को ऐसा तो नहीं है कि दहेज के लिए जब नौकरी हो गया होगा आप भी फ्लैट मांग लिए होंगे 54 लाख का, जिस तरीके से आलोक मौर्य मांगे थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि वो पत्नी आपको ऐसा, कोई एक ऐसा मोमेंट तो हुआ होगा आप लोग में, कोई बात विवाद तो ऐसा हुआ होगा, छोटी सी ही कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके कारण वो चली गई? याद मतलब हो सकता है उस गलती के लिए, अगर आपसे गलती हुई है तो उस गलती के लिए आप माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कोई भी बात तो हुआ होगा? मुझे मालूम नहीं, अगर हमसे गलती हुई है तो मुझके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप क्या नाम है आपकी वाइफ का? सरिता कुमार। तो आप अगर उनसे क्षमा चाहते हैं तो आप उनको एक मैसेज देना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप अगर गलती आपको तरफ से हुई है उस लेवल में, अगर हमसे गलती हुई तो उसके लिए सॉरी,
आप बुलाना चाहते हैं? वेलकम। कितना प्यार करते हैं अपनी पत्नी? बहुत ज़्यादा। इतने मतलब आपको ये पता है कि आपकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अफेयर है, किसी गैर मर्द से उनका नाजायज संबंध है, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी वापस आ जाए? अगर आलू खराब हो जाती है तो उसमें पूरा आलू में कुछ ना कुछ बचा रहता है, आदमी काट के जैसे उसको हटा दिया जाता है और जो बचा है उसको रख लेता है। रख लेता है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि आपकी पत्नी इतने करने के बावजूद भी आपका जो प्यार है इस कदर है कि आप वापस चाहते हैं? अगर आना चाहती है तो वेलकम है अच्छा, उनके लिए। उनके आपका जो प्यार है इतना अटूट प्यार है चंदन जी का, आप देख सकते हैं कि भाई साहब आप भी आंखों में आंसू डाल करके ये कह रहे हैं कि मैडम अगर हमसे गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दे, और इस बच्चों को जो आसरा है, बच्चों का मुंह देखे कि कितना कोमल और नाजुक छोटा छोटा मासूम बच्चा है, इसको कम से कम देख करके, इसके साथ बिताए हुए पलों को याद करके अगर आप वापस आना चाहती हैं तो चंदन जी के घर में आपका वेलकम है। और आप जैसा मर्द, देखिए लोग कहते हैं ना कि औरत महिलाओं के लिए महिला आयोग है, ये इन पुरुषों के लिए क्या है साहब? जब आपको पुरुष पढ़ा लिखा करके आपको एक मुकाम पे पहुंचा देते हैं और आप उनको इस कदर छोड़ देते हैं कि ये भाई की आंखों की आंसू जो है ना, गंगा जो बह रही है, इसमें अगर सरिता जी अगर आप हमारी आवाज सुन रहे होंगे तो आपको बहा के ले जाएगी। इस चंदन जी का जो प्यार है इतना अटूट है कि साहब ऐसे ही कोई मर्द नहीं रोता है, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ होता है ना तब मर्द के आंसू से आंसू आता है। और आज चंदन जी कैमरे पे जब रो रहे हैं, आप रोए हो या आपके कारण वो रोई हो? नहीं, ऐसा कोई अथी नहीं है। हाथ मार के बनवा देता था, ऐसा कोई बात नहीं है। हाथ मिलजुल के खाना भी बना लेते थे। खाना ही बना लेते थे जी। ऐसा कभी हुआ है कि आपकी पत्नी आपके हाथों से खिलाई हो और वो पल याद करके आप तकलीफ में? हाँ, हुआ है। हुआ है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं अब जो है उस पत्नी को आप लाना चाह रहे हैं? अगर कभी ऐसा है, कोई कांटेक्ट है जिससे कभी बात हुई हो? लास्ट टाइम कब बात हुआ आपकी पत्नी से लास्ट टाइम? मुझे लास्ट टाइम जो है सो मई में हुई है, 8 मई की बात हुई थी। जब मैं DO साहब से उससे पहले गए थे तो मुझे धमकाई थी, जो मुझे सस्पेंड तुम करवा रहे हो, इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। फिर भी मैं कहीं कुछ नहीं किया। शादी अरेंज मैरिज किए थे कि लव मैरिज? लव मैरिज शादी था। लव मैरिज शादी किए थे। देखिए, लव मैरिज शादी किए थे चंदन जी और उनका जो पत्नी है सरिता जी, और आज चंदन जी फूट फूट कर रो रहे हैं। फूट फूट कर रोने का कारण सिर्फ यही है कि अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एक टीचर बना दिए, शिक्षक बना दिए, और जब वो शिक्षक बन गई तो उनको लगा कि भाई साहब इस चंदन जी को तो हम ही पाल रहे थे।